एससी फिजिक्स सेकेंड ईयर यूनिट फर्स्ट पेपर सेकेंड लेक्चर 9 बाय ट्विंकल। टॉपिक इज क्वाड्रोपोल। जैसे डाइपोल होता था उसमें दो चार्जेस होते थे, अपोजिट चार्जेस होते थे, प्लस और माइनस सेम मैग्नीट्यूड के एक डिस्टेंस से अपार्ट कर देते थे। ऐसे ही हमारा है क्वाड्रोपोल। इसमें क्या करेंगे, चार चार्जेस होंगे, उन सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट दो के साइन पॉजिटिव होंगे और दो के साइन हमारे नेगेटिव होंगे। डेफिनेशन क्या बनी क्वाड्रोपोल की, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड q। ठीक है, मोड ले लिया q का, विथ 2 ऑफ पॉजिटिव साइन एंड 2 ऑफ नेगेटिव साइन। सो क्वाड्रुपल कैन बी ऑफ 2 टाइप, लीनियर या 1 डायमेंशन या फिर 2 डायमेंशन। तो पहला केस देखते हैं लीनियर का, केस 1। तो लीनियर क्वाड्रुपल, उसमें हम क्या करेंगे, चारों चार्जेस को लीनियरली एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सबसे पहले -q प्लस q, देन अगेन फिर +q एंड -q। ठीक है, तो मिडल में क्या आ गया, +2q। तो ये हमारा अरेंजमेंट हो गया लीनियर क्वाड्रुपल का। द सेकेंड केस इज 2 डायमेंशन। हम 2 डायमेंशन में क्वाड्रुपल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, 4 पोल्स को। ठीक है, तो -q अपार्ट किया हमने +q से, और +q अपार्ट किया -q से, देन अगेन -q अपार्ट किया +q से, और +q फिर -q से। तो ये 2 डायमेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। नाउ नेक्स्ट इज हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है क्वाड्रुपोल की वजह से। तो क्या होगा, अ क्वाड्रुपोल कंसिस्ट ऑफ 2 डायपोल ऑफ डायपोल मूवमेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो हम क्वाड्रुपोल लेंगे तो उसमें क्या लेंगे, 2 डायपोल्स लेंगे। ठीक है, 2 होंगे ++ और देन अगेन -+। उन दोनों के अपने अपने डायपोल मूवमेंट होंगे, पर वो डायपोल मूवमेंट मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, पर उनका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा एक दूसरे से। इस तरीके से अरेंजमेंट करनी है जब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ऐसे करेंगे कि उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायपोल मूवमेंट डिफरेंट। तो डायपोल मूवमेंट मैंने बताया था कि स्ट्रेंथ वाइज अगर लेते हैं डायपोल मूवमेंट, वो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो एक रखेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, तो दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से रखना है, पर उनका मैग्नीट्यूड सेम है, पर उनका डायपोल मूवमेंट एक दूसरे के अपोजिट हो। ऐसा अरेंजमेंट करेंगे, फिर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। लिए 2 डायपोल सिस्टम, उन्हें इस तरीके से रखा कि उनका जो डायपोल मूवमेंट है वो क्या होगा, 0 होना चाहिए। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि दोनों का डायपोल मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो पहला हमने डायपोल लिया +-। ठीक है, ये ए डिस्टेंस से अपार्ट है, तो इनका डायपोल मूवमेंट क्या होगा, स्ट्रेंथ वाइज प्लस डायरेक्शन से माइनस डायरेक्शन। फिर हमने दूसरा डायपोल लिया। ठीक है, तो उसका जो डायपोल मूवमेंट है वो है प्लस से माइनस, वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए पहले वाले डायपोल के। तो ठीक है, तो हमने क्या लिया, +-। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों को रखा कि दोनों का डायपोल मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो कैसे हो गया हमारा क्वाड्रुपल, +-, दूसरा भी हमारा ए डिस्टेंस से अपार्ट है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है इसी एक्स एक्सिस पे ही, इसी पे ही पी पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जो कि हमारा पी पॉइंट r डिस्टेंस अपार्ट है ओरिजिन से। ठीक है, तो ए तो इनका अपना ए का डिस्टेंस हो गया और आर हमारा हो गया पी पॉइंट का डिस्टेंस, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। अब आता है नेट डायपोल मूवमेंट। जो हमारा नेट डायपोल मूवमेंट वो क्या होगा, 0। देखो, क्योंकि हमें इस तरीके से लेना था क्योंकि इन दोनों का डायपोल मूवमेंट एक दूसरे से अपोजिट हो। तो पहले का डायपोल मूवमेंट दूसरे के डायपोल मूवमेंट को कैंसिल आउट कर रहा है। Figure represent a single electric quadrupole in which 2 point charges -q and -q are located at the point O and charge +q is located at point A and point B। तो इसमें फिगर में क्या बताया कि 2 -q चार्ज हैं वो O पॉइंट पे लोकेटेड है, और जो +q और +q चार्जेस हैं कोई इस क्वाड्रपल के, एक है हमारा A पॉइंट पे, सेकंड है हमारा B पॉइंट पे लोकेटेड है। डायग्राम में देखिए, जो OB का डिस्टेंस है और OA का डिस्टेंस है वो आ गया हमारा स्मॉल a, क्योंकि ये हमारी डायपोल का डिस्टेंस है जहाँ पे वो डायपोल अपार्ट है। अब OP जो डिस्टेंस है वो है r। अब हमें फाइंड आउट करना है कि AP का क्या डिस्टेंस हो गया। AP का डिस्टेंस होगा ओरिजिन से जो P तक का डिस्टेंस था r, और ओरिजिन से A तक का डिस्टेंस था a, तो OP का डिस्टेंस हो गया r - a। सिमिलरली हमें निकालना है BP डिस्टेंस, पॉजिटिव चार्ज से P पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो वो हो गया ओरिजिन से P पॉइंट तक का डिस्टेंस r, और हमारा A डिस्टेंस तो हमें पता ही है क्या, B पॉइंट से O तक का, तो ये आ गया BP का डिस्टेंस r + a। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज +q एट पॉइंट A इक्वल टू, जो हमने पहले निकाली हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे बोल दिया हमने E1। ठीक है, इक्वल्स टू 1/4πε0 q बाय जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, जो A पॉइंट पे चार्ज है r - a का स्क्वायर।
इसकी डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए ले रहे हैं तो हमारे पी पॉइंट के तरफ ही हो गई, तो इसकी डायरेक्शन हो गई ए पी। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज, जो माइनस क्यू हमारे ओरिजिन पे थे उससे हो गया टोटल सम हो गया -2q, ठीक है। उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हुई हमारी, ठीक है, पी पॉइंट पे, तो क्या हो गया, हमने E2 बोल दिया, तो E2 इक्वल्स टू 1/4πε0 2q/r², ठीक है, इन डायरेक्शन पी ओ। इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इनवर्ट की तरफ होगी, तो इसकी डायरेक्शन हो गई हमारी पी पॉइंट से ओ पॉइंट की तरफ। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, जो बी पॉइंट पे चार्ज प्लस क्यू रखा है, तो इसे हमने बोलिए E3, तो इसकी वैल्यू आई 1/4πε0 q बाय, जो डिस्टेंस तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, r + a का स्क्वायर। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है आउटवर्ड की तरफ, पी पॉइंट की तरफ, तो इन डायरेक्शन BP। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आई हमारी E1, E2, E3 की, वो आई OP डायरेक्शन में। कैसे, सबसे पहले जो A पे रखा था पॉजिटिव चार्ज, उसकी वजह से E1 आया, जो मैंने शो किया हुआ है डायग्राम में P पॉइंट पे। अब जो E2 था उसका डायरेक्शन इनवर्ट था O की तरफ, ठीक है। अब जो हमारा B पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज था उसकी डायरेक्शन थी हमारी P पॉइंट की तरफ E3, तो जो इनमें से जो रिजल्टेंट आया वो आया हमारा OP डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया। E3 और जो E1 है वो हमारा P पॉइंट की तरफ है और खाली E2 है वो जो हमारा PO की तरफ है, जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारा OP की तरफ आएगा। द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल्स टू E1, जो सेम डायरेक्शन में, E3 माइनस E2, क्योंकि E2 हमारा अपोजिट डायरेक्शन में, तो फाइनल जो डायरेक्शन आ गई वो आ गई हमारी इन डायरेक्शन OP। हमने अब तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पुट करी इस इक्वेशन में, ठीक है, तो 1/4πε0 आ गया कॉमन, तो E1 की वैल्यू थी q/r-a² प्लस E3 की वैल्यू थी q/r+a का स्क्वायर, और जो E2 की वैल्यू थी 2q/r², जो क्या है माइनस में, क्योंकि उसकी डायरेक्शन है अपोजिट। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो नीचे क्या आ गया, r² - a² का, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय r², तो एलसीएम लेके ऊपर जो मल्टीप्लाई हो गई वो हो गई r² r+a का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय q प्लस q r² r-a का होल स्क्वायर माइनस 2q r² - a² का होल स्क्वायर, ये एलसीएम करके आ गया। अब क्या किया, इसमें से इसे r+a के होल स्क्वायर को ओपन कर लिया, तो q r² a² + b² + 2a के फॉर्मूले से इसे हमने ओपन कर लिया, तो हमारी ये इक्वेशन आ गई। क्या है, ये पूरी इक्वेशन को ओपन कर लिया, ठीक है, तो कुछ टर्म्स कट रहे हैं, QR⁴ से QR⁴ कैंसिल हुआ, ठीक है, Q2AR⁴ से Q2AR⁴ कैंसिल हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से कुछ टर्म कैंसिल हो गई, टर्म्स कैंसिल आउट होके हमारी इक्वेशन बनी 1/4πε0 तो कॉमन था, तो अंदर आ गया ब्रैकेट में प्लस 6q r² a² - 2q a⁴ अपॉन में r² - a² का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r², ठीक है। तो अब नीचे क्या आया, 6q a² को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा r² - a² 3, और नीचे तो वही था हमारा r², ठीक है, और r² - a² का होल स्क्वायर। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की इक्वेशन बनी ड्यू टू क्वाड्रपोल। इफ़ r ग्रेटर देन a, तो जो r पॉइंट पे जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे थे वो बहुत ज़्यादा है डाइपोल के डिस्टेंस से, ठीक है, तो r² भी बहुत बड़ा होगा a से, और हम कह सकते हैं r² भी ग्रेटर देन होगा a²/3 से। इफ पॉइंट P इज सिचुएटेड एट अ लॉन्ग डिस्टेंस देन a² और a²/3 विल बी नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू r², तो r² के रेस्पेक्ट में a²/3 क्या हो गया, नेग्लिजिबल हो गया, कैंसिल आउट हो गया। फाइनल इक्वेशन बनी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्वाड्रपोल इक्वल्स टू 1/4πε0 6q a² r² अपॉन r⁴, तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कोलम। तो हम कह सकते हैं जो क्वाड्रपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r⁴ के। ये आपकी इक्वेशन आ गई, डेरिवेशन हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्वाड्रपोल।